शहर के एक पुराने इलाके में एक वीरान हवेली थी जहां लोग रात को गुजरने से भी डरते थे। लोग कहते थे कि वहां एक जिन रहता है जो आंखें जमा करने वाला जिन के नाम से मशहूर है। वो हर इस इंसान की आंखें निकाल लेता था जो उसकी दुनिया में दाखिल होने की जुर्रत करता। इस जिन का नाम उजाल ऊ था। कहा जाता है कि वो कभी एक फरिश्ता था, मगर किसी कदीम जादू ने इसे जिन ने बदल दिया। वक्त के साथ साथ वो मोहब्बत का प्यासा रह गया, मगर मोहब्बत का इजहार वो अजीब तरीके से करता, आंखें चराकर। एक दिन अनाया नामी अंधी लड़की इस हवेली के करीब से गुजरी। इसने सुना था कि बाज जिन ऐसे भी होते हैं जिनके पास आंखें वापस देने की ताकत होती है। वो उम्मीद लेकर आई थी कि शायद जाल उसकी मदद करे, मगर जाल ने जब पहली बार अनाया को महसूस किया तो उसके दिल में कुछ बदलने लगा। वो पहली बार किसी इंसान से आंखों का लालच न कर पाया, बल्कि अनाया की अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। जाल हर रात अनाया के ख्वाबों में आता। वो इसे आईनों की दुनिया दिखाता, रंगों और रोशनियों के ऐसे तजुर्बात कराता जो वो देख न सकती थी, मगर महसूस जरूर कर सकती थी। अनाया आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज में डूबने लगी थी। एक रात जाल ने कहा, मैं तुझे बीनाई दे सकता हूँ, मगर बदले में तेरा दिल चाहिए। अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ताव मुझे देखने की ताकत दे दे तो मेरा दिल भी तेरा होगा। अगली सुबह अनाया को बताया गया कि इसकी आंखें वापस मिल सकती हैं, मगर सिर्फ तब जब वो खुद हवेली के अंदर जाए और उन्हें ले जाए। अनाया रात के सन्नाटे में हवेली पहुंची। वो हवेली की पुरानी दीवारों, दरवाजों और दर्जों से गुजरती हुई एक कमरे में पहुंची जहां जाल उसका इंतजार कर रहा था। मगर जो मंजर अनाया ने देखा वो इसकी सोच से भी बढ़कर खौफनाक था। एक देव हैकल मखलूक जो इंसानी आंखों से भरी हुई एक पुरानी अलमारी के सामने खड़ा था। जाल ने कहा, मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब ताव मेरी है और तेरी आंखें भी। अनाया डर कर भागती है, मगर हर दरवाजा बंद है। हर खिड़की, हर रास्ता जैसे जाल की मर्जी से बंद हो चुका हो। जाल इसे इसकी बीना आंखों के साथ दिखाता है, इसका अपना चेहरा जिसमें ना उसकी पहचान है ना इंसानियत, सिर्फ एक जिन का अक्स। तब अनाया के सामने एक फैसला था, तो वो हमेशा के लिए जाल के साथ इस अंधेरे में रहे, अपनी आंखें छोड़कर फिर से अंधी हो जाए। अनाया ने अपनी बीनाई को ठुकरा कर अंधी होने का फैसला किया। जाल का गुस्सा हवेली को हिला गया। दीवारें लरजने लगे, रोशनदान चटकने लगे। मगर जब इसने अनाया को अपनी आंखों के बगैर आंसू बहाते देखा तो पहली बार उसके दिल में इंसानों जैसा दर्द जागा। इसने अपने नक्श दुनिया से मिटा दिए और हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लोग कहते हैं आज भी अगर कोई अंधा शख्स इस हवेली के पास से गुजरे तो एक मददगार सा साया इसकी रहनुमाई करता है, लेकिन अगर कोई बीना शख्स वहां जाए तो वो फिर कभी वापस नहीं आता।